किसी न किसी कारण से। तो क्या हृदय राजपूत जी अभी आपके साथ हैं, साथ दे रहे हैं या? ये जो यात्रा जो हम लोग की चलती है, इसको मंगल दीप यात्रा का जो नाम दिया है जी, वो सम्माननीय हृदय राजपूत जी ने ही दिया था, और जनसंघ के जमाने से हमारा पूरा परिवार, तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे परिवार में कोई एक पार्षद के तौर पे हम देखें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, गेस्ट टॉक शो में हम किसी न किसी ऐसे महान हस्ती से रूबरू कराते हैं। किसी भी कला, किसी भी विधा में वो पारंगत होते हैं। जैसे आज हमारे बीच में है राहुल साहू जी। लगभग 5 से 6 साल पहले इन्होंने एक बेड़ा उठाया था जो एक यात्रा के नाम पर सफल हुई। आइए आज हम गेस्ट टॉक शो नए मेहमान से मिलवाते हैं जिनका नाम है अनुराग साहू, प्यार से लोग राहुल साहू कहते हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं राहुल साहू जी ने राजनीति में कदम कैसे रखा। राजनीति में कदम, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे जी, श्री राजन कुमार साहू जी, वो शुरू से राजनीति में थे। अच्छा, पुश्तैनी है राजनीति? पुश्तैनी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुश्तैनी पापा जी शुरू से राजनीति में थे। जी, राजनीति में चलते चलते उनकी एक अंदर की इच्छा थी जी, कि चूंकि 40 साल उनका लंबा अनुभव था राजनीति का, और जनसंघ के जमाने से हमारा पूरा परिवार जनसंघ के जमाने से, जी, तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे परिवार में कोई एक पार्षद के तौर पे हम देखना चाहते हैं। उन्होंने भी खूब प्रयास किया हालांकि जी, लेकिन किसी कारणवश कभी जो सीट है वो सामान्य हो जाती थी, कभी महिला हो जाती थी, जी, जी। उसके कारण वंचित रह जाते थे। तो आप सीधे पार्षद का चुनाव लड़े और पार्षद बन गए? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले तो मैं पन्ना प्रमुख से शुरू की। मैंने अपनी राजनीति जी की शुरुआत मैंने पन्ना प्रमुख से की। जो पन्ना प्रमुख क्या होता है? हमारे बूथ का एक पन्ना जो होता है, जो वोटर लिस्ट रहती है ना, उसका एक पन्ना प्रमुख रहता है। अच्छा, अच्छा। तो उस पन्ना प्रमुख से शुरुआत राजनीति में शुरू हुई। फिर बूथ अध्यक्ष बने, बूथ अध्यक्ष के बाद वार्ड का संयोजक बनी, वार्ड के संयोजक के बाद मंडल का प्रभारी बनाया, मंडल का प्रभारी के बाद मंडल अध्यक्ष बनाया पार्टी ने जी। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिली मुझे। काफी लंबा समय हमने राजनीति में अपना किया है। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पिताजी ने हमें हर चीज में सपोर्ट किया जी। तो उनकी भी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे परिवार से कोई पार्षद थे। आपने 3 इडियट्स फिल्म नहीं देखी क्या? जी देखी। उसमें तो बोला जाता है कि पिताजी कहने पर नहीं करना चाहिए, खुद को जो लगे वही करना चाहिए। नहीं, जो हमारे पिताजी का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है जी, जो सहयोग था, तो सहयोग से आज मैं ऐसे सफल हुए। बिल्कुल। आपको पार्षद बने कितना समय हो गया? अभी लगभग 3 वर्ष हो गए हैं पार्षद बने। एक रील आती है यूट्यूब के जमाने में, वो बोलता है मेरे को सिर्फ पार्षद इसलिए बनना है कि चुनाव के बाद स्कॉर्पियो कैसे खरीदी जाती है। नहीं, ये तो खैर नहीं है जी। ये मुझे तो शुरू से जनता का जो सेवा करने का सपना था, वो भी ढंग से अभी साकार कर रहा हूँ जी। क्योंकि अभी कुछ ही 6 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। उनकी हार्दिक इच्छा, मतलब उन्होंने पार्षद बना के छोड़ा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते हैं आप दिवाली के समय कि आप लोग कुछ दीप दान करने जाते हैं सरयू घाट जी। तो उसमें लगभग कितना दीपक ले जाते हैं और ये कब से कर रहे हैं? ये लगभग हम लोग की यात्रा अयोध्या राम जन्मभूमि की जो यात्रा है, हमारे सम्माननीय बड़े भाई हृदय राजपूत जी और हम लोग सब साथ में बैठ के उस समय जब अयोध्या मंदिर निर्माण का जी, उसके बाद हम लोगों का मन में हम लोग बैठे हुए थे और ये धारणा हुई कि हमें भी एक बार जो अभी तंबू में जो भगवान है उनके दर्शन करने जाना चाहिए जी। तो हम लोगों ने ऐसा बैठ के प्लानिंग की। तो हम लोगों ने प्रत्येक घरों से जी एक दीप लेना शुरू किया, उस परिवार के नाम का वहां प्रज्वलित करके आए जो लोग नहीं जा पा रहे। आपके मन में ऐसा कैसे आया कि हमको एक दीप लेना चाहिए? क्या अपने पास व्यवस्थाएं नहीं थी दीप ले जाने की? हमारे पास व्यवस्थाएं थी सावधानी की समृद्धि के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की समृद्धि के लिए। सरयू नदी के तट पर प्रभु श्री राम के चरणों में वहां अर्पित कर सके जी। इस उद्देश्य के साथ हम लोग
जो नहीं जा सकता उसका दीपक वहाँ पर जो लेते जाए, दीप इकट्ठे करके हम लोग ले जाते हैं। और निरंतर ये 6वां वर्ष है इस बार हमारा जी, कि हम 6वें वर्ष में इस बार भी उसी आशा और विश्वास के साथ लोगों के पास जाते हैं। पिछले 5 वर्षों से बड़ी खुशी की बात है कि जबलपुर से भाई राहुल साहू, हृदय जी और ये पूरी एक टीम लगातार अयोध्या जाते हैं, प्रभु के चरणों में नमन करते हैं और जबलपुर के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस वर्ष भी अयोध्या जाके प्रभु के श्री चरणों में नमन करने वाले हैं और जबलपुर के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जी। और लोग बड़े उत्साह से और अपने खुशी मन से अपना दीप पहले से रखते हैं कि ये हमें देना है कि हमारा ये राम मंदिर में, प्रभु अयोध्या में ये हमारा दीप जाएगा। उसको बढ़िया तैयार करके सजा के देते हैं दीप। अपने परिवार का दीप वहाँ प्रज्वलित होता है जी, जी। देव उठनी 11 के दिन। जैसा आपने बताया 6 साल लगातार 6वां साल है, तो बीच में कोरोना काल भी आया था जी। तो क्या आपका वहाँ पे जाना हुआ था कोरोना काल? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग गए वहाँ, जब कोविड का समय था जी। कोविड के समय भी हाँ ये है कि कुछ कम लोग गए थे उस समय। शासन प्रशासन ने तो रोक लगा कर रखा था कहीं आना जाना। उस समय कलेक्टर साहब से हम लोगों ने आग्रह किया हुआ था, सारी सुरक्षाओं के साथ आप पूरी पीपी किट सब चीजें हम लोग थी। लेकिन निरंतर ये हमारा जो क्रम चल रहा है इसको हम लोग अनवरत चालू रखें, ऐसी हमारी मंशा है। हमारे सम्माननीय बड़े भाई हृदय राजपूत जी की मंशा है। जैसा कि देखा गया कि जो लोग शुरुआत करते हैं, कोई भी जैसे सामाजिक कार्य हो या व्यापार हो, जब 2 लोग इकट्ठे होकर शुरुआत करते हैं तो बीच में ये देखा जाता है कि दोनों लोग अलग हो जाते हैं किसी न किसी कारण से। तो क्या हृदय राजपूत जी अभी आपके साथ हैं, साथ दे रहे हैं या? नहीं ऐसा नहीं है, वो हमेशा से हमारे गार्डियंस के रूप में रहे हैं जी। और उनने जो अभी तक हमें सपोर्ट किया है और निरंतर हमेशा करते रहेंगे, मुझे ऐसा पूरा आशा और विश्वास पूरी है जी। और हृदय राजपूत जी के कारण ही हम लोग आज राजनीति में भी आगे चल रहे हैं। ये जो यात्रा जो हम लोग की चलती है, इसको मंगल दीप यात्रा का जो नाम दिया है जी, वो सम्माननीय हृदय राजपूत जी ने ही दिया था कि अब पूरे जबलपुर से लोग जाने के लिए तैयार है। मतलब अलग अलग स्थानों से हम लोग की 10-12 गाड़ी पहले शुरू में जाया करती थी, आज उसको संख्या 10-12 गाड़ी मतलब 4 व्हीलर वगैरह। हाँ 10-12 4 व्हीलर जाती थी, एक ट्रेवलर जाती थी जिसमें हम लोग पूरे दीप उसी में रख के ले जाते जी। जैसे लगभग 10-12 गाड़ी में 40 से 50 लोग। हाँ 50 लोग अभी शुरुआत हुई थी जी जी। अभी जैसे 6वां साल है जी। अभी आपकी क्या योजना है? अब योजना ये है कि हम ये प्रचार प्रसार के माध्यम से जब लोगों को जानकारी मिली कि अयोध्या हर साल जाते हैं जी, तो उनने संपर्क किया तो उनको पूरी स्थिति बताया कि हम लोग यहाँ रुकते हैं, आप भी चलिए जी। तो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे जाने के लिए वहाँ अयोध्या, उनको ले जा रहे हैं। और जैसे अभी खंडारी से और अपने आधार ताल से ऐसे तमाम क्षेत्रीय लोग, क्षेत्र से कुछ बाहर के लोग भी अपनी 4 व्हीलर से भी लोग जा रहे हैं जी, सब जा रहे हैं। अब जैसे किसी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और वो जाना चाहता हो, तो अगर कोई जाना चाह रहा है बिल्कुल उसको ले जाएंगे। जैसे जो YouTube पर हमारा गेस्ट टॉक शो देख रहे हैं, तो उनको यदि आपसे संपर्क करना हो जी, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? कुछ एड्रेस, ऑफिस वगैरह? ऑफिस है, मेरा कार्यालय है, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप में से किसी को जाना हो, सेवा देना है, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि राहुल साहू जी ने बताया कि पैसे की कोई डिमांड नहीं है। यदि आप चाहें तो बिना पैसे के भी जा सकते हैं। गेस्ट टॉक शो का जो चैनल आप देख रहे हैं उसमें आप कमेंट्स कर दें, चाहे राहुल साहू जी के कॉन्टेक्ट कर लेंगे या हृदय राजपूत जी कर लेंगे या उनकी जो टीम है, कोई ना कोई आपसे संपर्क करेगा। वैसे राहुल साहू जी का ऑफिस जो है गढ़ा थाना के पास बीरनपुरी जो वार्ड लगता है, गढ़ा थाना त्रिपुरी के सामने ही इनका एक ऑफिस है जो कि सुबह 8-9 बजे खुल जाता है और रात तक खुला रहता है। आप संपर्क कर सकते हैं। तो राहुल साहू जी, यूट्यूब से जो लोग देखते हैं हमारे चैनल को, तो आज भी जैसे देख रहे हो, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आप सभी को, जय श्री राम। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंगल दीप यात्रा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हम सभी के द्वारा निकाली जा रही है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपके परिवार के लिए, हम लोग पूरे संस्कारधानी जबलपुर के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम लोग यहाँ से मंगल दीप यात्रा के माध्यम से सरयू नदी के तट पर वहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं। आप अपने परिवार का भी एक दीप
हमें प्रदान करें। सकुशलता के साथ आपका दीप वहां प्रज्वलित किया जाएगा। जय श्री राम।